Good morning, students. My name is Preeti and I have to teach you 6th standard in science chapter 5th. प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग सब्सटेंस के साथ किस तरह से उसको सेपरेट करते वो देखा था। अब पेज नंबर 41 पर हम पढ़ते हैं और आगे का समझते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे कहा है कि एक ही मेथड से सेपरेशन हो सकता नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मेथड से सेपरेशन का हम कर सकते हैं। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर मिक्सचर, some method for separation of substance from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in mixture. ऐसा कहा है कि हमने बहुत सारे मेथड का सेपरेशन की मेथड देखी है, पर यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी मिक्सचर होता है उसको एक ही मेथड से अलग कर सकते नहीं है, सेपरेट कर सकते नहीं है। बहुत सारी अलग अलग मेथड यूज़ करनी पड़ती है तब जाके हम सेपरेशन का कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके से सब्सटेंस के अंदर अलग अलग मेथड यूज़ हो सकती है। इन सच अ सिचुएशन वी स्टडी वी नीड टू अस मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। अगर हमें एक से ज़्यादा मिक्सचर हो गया है तो उसको अलग करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवोपोरेशन ये सब अलग अलग मेथड देखी है, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी मेथड है जिसको ऐसे अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स होने के बाद उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। देखते हैं एक्टिविटी 7 नंबर की एक्टिविटी में कहा है टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दिस। हमने देखा कि नमक और रेती मतलब कि सैंड वो जो मिक्स हो गए, अब उसको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे उसको। वी ऑलरेडी शो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने आगे भी देखा कि सबसे पहले जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी हमने देखा था कि सॉल्ट और सैंड दोनों मिक्स हो गए तो क्या हैंड पिकिंग मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं, हाथ से उसको अलग कर सकते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये मेथड हो सकता नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन बेकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। Leave the beaker aside of some water. Sometimes, do you see the sand setting down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर ये जो मिक्स हो गए हैं सॉल्ट और सैंड उसको वो मिक्सचर को ऐड करना है, बीकर के अंदर डालना है और उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डालना है। पानी डालने के बाद उस बीकर को थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दे, साइड पर रख दे। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन द बॉटम। आप देख रहे हो कि जो बीकर के अंदर हमने वाटर डाला है उसके हिसाब से जो मिट्टी है, सैंड है, वो पानी के बॉटम में मतलब कि नीचे तलिए बैठ गई है या नहीं, वो आपको देखना है। द सैंड कैन बी सेपरेट बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। फिर वो जो सैंड वाला पानी है, मिट्टी वाला पानी है, उसको हम डिकेंटेशन मतलब कि उसको अलग दूसरे कोई बीकर के अंदर या फिर कुछ दूसरे बाउल के अंदर डाल के हम उसको डिकेंटेशन की मेथड या फिर फिल्टरेशन की मेथड से मिट्टी और वाटर को अलग करेंगे। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। फिर आप देख रहे हो कि जो डिकेंट करने के बाद जो लिक्विड बचा है वो कितना है, मतलब कि किस तरीके से रहता है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर ऑफ बिगिनिंग। ऐसा कहा है कि जो बाकी का वाटर बचा है क्या उसके अंदर आपको नमक दिख रहा है। नहीं, पानी के अंदर नमक होने के बाद वो हमें दिखाई देता नहीं है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। जो बाकी का वाटर बचा है, नमक वाला पानी, मिट्टी को तो हमने ऑलरेडी अलग कर लिया है, अब जो बाकी का पानी बचा है नमक वाला, उसको पानी से नमक को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू कैटल एंड क्लोज इट लीड। फिर आपको क्या करना है, जो वो वाटर है, नमक वाला पानी है, उसको एक किटली के अंदर डाल देना है और उसका ढक्कन बंद करके उसको क्या करना है, हीट द कैटल ऑफ सम टाइम्स। फिर वो किटली को गैस पे रख के थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करते रहना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम स्पॉट्स ऑफ कैटल।
फिर क्या आप जब तक उसको वो जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा किडली के अंदर भरा हुआ नमक वाला पानी, वैसे ही जो केटल होता है उसके आगे जो उसका जो नाड़चा होता है, उसका जो स्पाउट होता है, उसके अंदर से वेपर निकलती है क्या, ऐसा आपको बोला है, नोटिस करने को बोला है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स ऑफ द केटल एज सोन इन फिगर 5.13। फिर आपको क्या करना है कि जब ऑब्जर्व करते हो कि केटल के जो आगे वाला जहाँ से हम चाय लेते हैं वो नाड़चा जो होता है, वो जो स्पोर्ट होता है, वो स्पोर्ट में से वेपर निकलती है, तब वो जब निकलती है उससे पहले ही आपको क्या करना है, एक ढक्कन लेना है, ढक्कन के जैसे प्लेट जैसा लेना है, और उस प्लेट के अंदर आपको आइस के थोड़े बहुत टुकड़े रख देने और उसको इस तरह से सेटल करना है, इस तरह से उसका सेटिंग करना है कि जो केटल के अंदर से निकलने वाले वेपर है वो प्लेट को टकरा के दूसरे बाउल या फिर कंटेनर के अंदर वो उसके जो बूंद है, जो ड्रॉप्स है पानी के, वो उसके अंदर गिरे। उस तरह से आपको सेट करना है। जैसे आपको यहाँ पे 5.13 है, उसके अंदर ऑलरेडी पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह से आपको करना है। What do you observe? फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? Let all water in the kettle boil off। जब तक किटली के अंदर नमक वाला पानी है वो सारा का सारा जब तक मतलब कि वेपर के थ्रू वेपर में ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक उसको उबालते जाना है। When the steam comes from contact with the metal plate cooled with ice, जब वो स्टीम निकलता है, वेपर निकलती है उस केटल के अंदर से, तब वो कहाँ टकराती है, प्लेट पे टकराती है, और टकराने के बाद उसमें से छोटे छोटे पानी के बूंद कहाँ गिरते हैं, उस बाउल के अंदर गिरेंगे उस आइस के हिसाब से। इट कंडेंसेस एंड फ्रॉम लिक्विड वाटर द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट were due to condensation of steam. The process of conversion of the water vapor into a liquid form is called condensation. उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? कंडेंसेशन। मतलब कि आपको द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिखा है वहाँ से अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये एक मेथड है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, ऐसी मेथड जो पानी को वेपर में ट्रांसफ़र करती हैं और लिक्विड बना देती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंसेशन under the plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने अगर कभी घर पे देखा हो तो जब हमारी मम्मी दूध को उबालती है तब उबालने के बाद उसके ऊपर जब उसका उबालने के बाद पूरी तरह से उबाल लेती है, फिर गैस बंद कर देती है और उसके ऊपर ढक्कन डाल देती है या फिर कोई प्लेट रख देती है, और थोड़ी देर के बाद आप उस ढक्कन को अगर खोलते हो, ओपन करते हो, तो देखोगे तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे पानी के। तो वो क्या है? एक तरह का ये कंडेंसेशन ही है जो वेपर को, दूध के अंदर से निकलने वाला जो वेपर है मतलब स्टीम है, उसके अंदर से पानी की बूंद में ट्रांसफ़र करने का ये प्रोसेस होता रहता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन केटल। क्या आपने जो केटल के अंदर वाटर था वो जब तक आप गर्म करते रहोगे तब तक उसके अंदर से वेपर निकलती जाएगी और लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जब आपने ये पानी उबाला उसके बाद क्या केटल के अंदर क्या बचता है वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। वी हैव थस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आपने ये जो सॉल्ट, वाटर और नमक था, अरे सॉरी सैंड था, उन तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी मेथड यूज़ की? तो डिकेंटेशन की, फिल्टरेशन की, इवोपोरेशन की एंड कंडेंसेशन की। ये चारों की चारों मेथड का यूज़ करके हमने सॉल्ट, सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर पहली कह रही है, पहली फेस अ प्रॉब्लम वाइल कन्वर्जिंग salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. जो पहेली है उसमें भी ऐसा ही हो गया था कि एक पूरी जो पैकेट नमक का होता है उसके अंदर थोड़ी मिट्टी मिक्स हो गई थी
और वो अलग करना चाहती थी, पर हुआ ये कि कम्प्लीटली उसका जो था वो मिक्सचर को अलग करना चाहती है, ये हमें बता रही है। पेज नंबर 34 पर कि जो पहले वो उसको जो नमक का पैकेट है पूरा उसके अंदर सैंड मिक्स हो जाती है और उसको अलग करना है, पर उसने ट्राई किया कि अलग अलग मेथड से उसको सेपरेट करने की प्रोसेस की। सी दैन ट्राई द मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7। जैसे ही एक्टिविटी 7 के अंदर हमें मेथड सजेस्ट की है कि इस तरह से अगर आप करोगे तो सॉल्ट सैंड एंड वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो। तो पहली ने भी ऐसा ही किया, जो उसका नमक का पैकेट था उसके अंदर जो सैंड मिक्स हो गई थी उसको एक्टिविटी 7 के हिसाब से ही उसने किया, पर हुआ क्या, टू रिकवर द सॉल्ट the found however that she could recover only a small part of the salt that he had taken. What could have gone wrong? उसने यही मेथड यूज़ की, पर उसको जितना नमक चाहिए था उतना क्वांटिटी में नमक वापस उसको मिला नहीं। तो उसने कहाँ पर गलती कर दी कि जिसके हिसाब से उसको जितना नमक मिक्स हो गया था उतना ही वापस क्यों नहीं मिला। तो हम दूसरी मेथड से देखते हैं कि पहली की गलती कहाँ हो गई थी और उसको जितना नमक चाहिए था उतना नमक क्यों नहीं मिला, तो वो हम देखते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी के अंदर कोई भी सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ होती है उसको अगर हम पिघालेंगे या फिर डिजॉल्व करेंगे तो ये पॉसिबल है? जितनी अमाउंट डालते रहेंगे वो क्या पॉसिबल है? तो चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा था कि वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन। जितने भी बहुत सारे हमने सॉल्यूशन का यूज़ करके वाटर के अंदर मिक्स करने के डिजॉल्व करने की प्रोसेस की थी, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का जो पार्ट था हमारा कि उसके अंदर किस तरह से होता है, तो उसमें हमने देखा था वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर वाटर के अंदर मिक्स हो जाते, डिजॉल्व हो जाते हैं। वॉट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिटिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर? तो क्या अगर हम कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते जाएंगे तो कितनी क्वांटिटी के हिसाब से वाटर के अंदर वो जो भी है सब्सटेंस वो डिज़ोल्व होगा, ऐसा यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है। तो वो हम देखने के लिए एक्टिविटी 7 करेंगे, सॉरी 8 करेंगे। 8 के अंदर देखते हैं यू विल नीड अ बिकर ऑफ a small pan, a spoon, salt and water. Pour half cup of water in a beaker. Add 1 tablespoon of salt and stir well until the salt dissolves completely. Figure 5.14. Again add a tablespoon of salt and stir well. Go on adding salt 1 tablespoon at the time and stir. आपको ये कहा है कि आपको एक बिकर लेना है या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो, उसके अंदर हाफ पानी भरना है और फिर आपको क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालना है, वापस उसको मिक्स कर देना है। वापस जब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है उसके बाद वापस 1 चम्मच नमक डालोगे, वापस मिक्स करोगे। ऐसा करते जाना है कि जब तक जो वाटर है वो नमक को डिज़ोल्व करने से रोकता है या फिर डिज़ोल्व कर नहीं सकता है, तब तक आपको ये प्रोसेस करते ही जाना है। आफ्टर एडिटिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट some salt remaining undissolved and settle at the bottom of beaker? जब आप ऐसा करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो कहाँ रह जाएगा, बीकर के बॉटम में ही रह जाता है। इफ़ यस, अगर ऐसा होता है तो दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जब ऐसा होता है, ऐसा टाइम आता है कि जब हम नमक डालते जाते हैं और उसको डिज़ोल्व करते जाते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें अब वाटर की ऐसा कहते हैं कैपेसिटी नहीं है वाटर की कि अब वो सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सके। इसीलिए फिर क्या हो जाता है, जो वाटर होता है बिकर के अंदर, वो वाटर के अंदर बॉटम में ही सॉल्ट पड़ा रहता है, वो डिज़ोल्व होता नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ नाउ सेड टू बी अ सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। असंतृप्त मतलब कि
ऐसा वक्त आता है कि बस लिमिट हो गया, उससे ज़्यादा हो सकता नहीं है। आपको एक ईजी एग्जांपल बोलूँ तो जब आपको बहुत सारी प्यास लगी होती है तब आप एक गिलास पानी पीते हो, दूसरा पीते हो, पर आपकी कैपेसिटी होती है कि बस अब मेरी प्यास है नहीं, अब बुझ गई है, तो अब मैं ज़्यादा पानी पी सकता नहीं हूँ या पी सकती नहीं हूँ। वैसे ही जब आप खाने बैठते हो तब एक रोटी खाते हो, 2 खाते हो, 3 खाते हो, जब तक आपकी कैपेसिटी होती है तब तक ही आप रोटी खा सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, मम्मी को बोल दोगे बस मम्मी अब मेरे से होगा नहीं जाएगी। तो वैसे ही पानी के अंदर भी वैसे ही होता है कि जब तक आप उसके अंदर नमक डालते जाओगे तो ऐसा होता है। कभी कभी जो गर्ल्स होती हैं, हमारे घर पे मेहमान कोई आता है तो जब हम नींबू शरबत बनाते हैं तब भी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो शुगर होता है वो पानी के अंदर डालते हैं, फिर उसको डिज़ोल्व करते जाते पर एक ऐसा वक्त आता है कि जो पानी होता है उसके अंदर ये शुगर होती है वो ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर। तो ये क्या है, एक तरह का ये सैचुरेटेड है कि वो वाटर की इतनी ही कैपेसिटी होती है जितनी वो ले सकता है, तब तक ही वो डिज़ोल्व कर सकता है नमक को, ज़्यादा नमक को डिज़ोल्व कर सकता नहीं है। हियर इज हिंट एज टू that might have gone wrong when the पहेली try to recover large quantity of salt mixed with sand। पहेली की शायद यहाँ पर ही गलती हो गई होगी कि वो नमक ज़्यादा था और नमक के हिसाब से शायद उसने वो वाटर नहीं लिया होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स हो गई हो नमक की तो फिर भी वो नमक ज़्यादा मिल सकता नहीं है। Perhaps the quantity of salt was some more than the required to from of saturated solution। ऐसा कहा है कि बहुत सारी क्वांटिटी में अगर नमक ले लिया है तो उतनी क्वांटिटी में पानी नहीं लेते हो अगर आप, तो शायद आपको जितना नमक लिया उतना क्वांटिटी में वापस मिल सकता नहीं है। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered। अगर ज़्यादा नमक लिया है तो फिर क्या होगा कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और मिट्टी तो हमने ऑलरेडी सेपरेट कर लेते हैं पहले ही, फिर बाद में वाटर और नमक अलग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वाटर के हिसाब से हम ज़्यादा नमक ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट आ जाता है, तो फिर वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है और उसकी जगह पर कहाँ चला जाता है, वो सैंड के अंदर मिक्स हो जाता है। और सैंड तो हमने ऑलरेडी पहले ही सेपरेट कर लेते हैं और बाकी का जो पानी बचता है उसमें से हम ये सॉल्ट को अलग करते हैं। तो क्या होता है, सैंड के अंदर वो नमक मिक्स हो जाता है, उसके हिसाब से हमें सारा का सारा जितने क्वांटिटी में हमने सॉल्ट लिया था उतनी क्वांटिटी में रिकवर ले सकते नहीं है। She could solve the problem by using a large quantity of water। अगर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसने जो मिक्सचर लिया है उसके अंदर उसके हिसाब से जितना सॉल्ट होता है उसके हिसाब से वाटर भी उसको लेना पड़ेगा, तब जाके उसको वापस उतनी ही क्वांटिटी में नमक को रिकवर कर सकती हैं। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in mixture। अगर वो सही क्वांटिटी में पानी नहीं लेती है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा नहीं। Is there some way way that water could be made in dissolved more salt before a solution gets saturated? ऐसा कहा है कि हम जब तक वो नमक है वो सेटरेटेड नहीं होता है उतना पानी हमें लेना चाहिए, तब जाके वो डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पे कहा कि लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो पहेली की जो गलती हो गई है उसको सुधारने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए हम दूसरी एक एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज 9, टेक सम वाटर in a beaker and mixture salt in the until the cannot dissolve any more salt। आपको वापस उस बिकर के अंदर वो मिक्सचर लेना है सॉल्ट वाला, और उसके अंदर जब तक डिज़ोल्व नहीं होता है सारा नमक उतना पानी ऐड करना है। दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। फिर वो क्या हो जाएगा कि पानी के अंदर वो सारा का सारा नमक सैचुरेटेड हो जाएगा ज़्यादा पानी लेंगे तो। Now add some quantity of salt to this
सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट हीट। फिर आपको क्या करना है, अगर वो जो मिक्सचर है उसके मतलब मिक्सचर मतलब कि वाटर और जो नमक है वो पानी के अंदर आप मतलब डिज़ोल्व करोगे, डिज़ोल्व करते जाओगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, डिज़ोल्व नहीं होता है तो जो वो बिकर है या फिर जो बाउल या फिर आपके पास जो भी कंटेनर है वो उसको आपको हीट करना है, मतलब कि गैस पे रख दोगे और गैस ऑन कर दोगे, पानी गर्म होगा तो नमक अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। What will you find? What do you find? क्या आप फाइंड करोगे? What happened to the अनडिजॉल्व सॉल्ट इन बॉटम ऑफ दिस बीकर? जो डिजॉल्व नहीं हो सकता था ऐसा जो सॉल्ट आता है मतलब वो रहता है बॉटम में पानी के अंदर, वो क्या होता है? डज इट डिजॉल्व? क्या वो डिजॉल्व हो जाता है? नाउ इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट डिजॉल्व इन दिस सिचुएशन सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? तो फिर आप क्या करोगे, जैसे ही वो गर्म करने के बाद नमक पिघलता है या फिर डिज़ोल्व होता है तो आपको वापस एक और चम्मच डालना है और फिर देखना है कि वो डिज़ोल्व होता है। यस, वो डिज़ोल्व होता जाएगा, जैसे ही वो पानी गर्म होगा वैसे ही वो नमक डिज़ोल्व होता जाएगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, फिर उस पानी को ठंडा करो थोड़ी देर के लिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम टू दिस बीकर अगेन? वापस डिज़ोल्व हो गया था, उसके बाद अगर ठंडा हो जाएगा तो क्या नीचे नमक रह जाता है, वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी, पानी कम है पर ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट है, उसको डिजॉल्व करना है तो आप उसको क्या करोगे, हीटिंग करोगे, गर्म करोगे, तो ये पॉसिबल है। Does water dissolve equal amount of different soluble substance? Let us find। ऐसा कहा है कि पानी के अंदर सारे के सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें दूसरी सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, दूसरा कुछ फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।